પછી પાછું થોડું કમ સાંભળું, કમ દેખો એવું થોડું કમે સાંભળું। जय जोहर का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मेरी माताओं को, भाइयों को, गणवीर और गणवीरांगनाओं को और यहाँ पर जो आयोजन किया उस आयोजक टीम को राणा पुंजा जयंती के इस अवसर पर तहे दिल से आपका लाख लाख जोहार करती हूँ, क्योंकि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने तन मन धन से 15 दिन पहले से मेरे फोन आया था भाई अनिल भाई और हितेश भाई का कि दीदी कैसे भी करके आपको आना है, और परिस्थितियां इतनी विषम थी। मेरे विद्यालय में स्टाफ कम है, मैं मेरे विद्यालय को छोड़ नहीं सकती थी। 1 बजे तक मैंने विद्यालय का काम किया। 12 बजे फिर हितेश भाई का फोन आता है, दीदी कहाँ तक पहुंचे, दीदी धर्म संकट में, सलाह करूँ तो करूँ क्या। फिर माट साहब को फोन किया कि भाई हितेश भाई का फोन आ रहा है, माट साहब क्या करें। गाड़ी पापा की मोड़ासा गई हुई थी, फिर एक गाड़ी को फोन किया, वो कहीं और थी। फिर मैंने कहा बाइक लेके भी चलना चाहिए, और मेरी बहनों का विशेष आग्रह था कि दीदी आने चाहिए। तो उन मेरी बहनों का और यहाँ के गांव गणराज्य डोली ग्राम पंचायत गामड़ी देवकी के प्रॉपर जो लोग थे, उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। तो मैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक जोहार करती हूँ, और भाई ललित जी ने कुछ भी मेरे लिए बाकी नहीं छोड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो महान हमारे पूर्वज राणा पुंजा बेल, जिनकी जरूरत महाराणा प्रताप जी को पड़ी थी, तो सोचो उस समय इतने अभावों में पले बड़े और इनके पास संपत्ति कितनी थी, और ऐसे समय में वह सेनापति बने, तो सोचो हमारा अस्तित्व उस समय कितना होगा। और आज मेनका जी आड़े, अनिल जी आड़े, योगेश जी आड़े करी करी अपने कुटाई मरी गया ने। आजकल व्हाट्सएप में फोटो फरे जुजोगे ने तो वे मलाई खावा वाला है ने, ई हाथे बेही ही वे कोने ने पूछते है का कड़ी पार्टी ना है के कड़ी पार्टी ना है। એટલે આપણે એ તો કરવાની જરૂરત ને હે ને। આ નાના નાના મારે દેશનું ભવિષ્ય આ ફરી રહ્યું है, એને शिक्षा માટે विशेष जोर आलવું है। भाई देवीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा नाम लेके वो कह रहे थे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यहाँ पर जो भी भाई और बहनें आके यहाँ पर दहाड़ रहे, तो उनके माँ बाप धन्य होंगे, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर परमिशन मिले और परमिशन नहीं मिले तो भी अपने दम पर दहाड़ते हैं। पहले जो ये शिक्षक होते थे, शिक्षिकाएं होती थी, वो बेचारे डर डर के घूमते थे, और आज भी डराया जाता है। તમે જોત ખરા થઈ जाओ तो वोट તમારો ट्रांसफर में लिस्ट में पहलो नाम है। मैं कीधु कोई बात नहीं है, यहाँ से अगर बाड़मेर भी भेज दिया जाएगा तो वहां पर भी मेरे बच्चे और मेरे लोग हैं, उनको वहां पे जाके भी हम लोग जागरूक करेंगे। ये जज्बा हम रखने वाले हैं, तो किसी के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। एक फेरा आजकल આપણે શિક્ષિત તો ખૂબ થઈ ગયા, પણ જે આપણા સમાજનો સર્ટિફિકેટ લઈ ને હસબન્ડ વાઈફ आदमी ने बहिरू बे कमाता थाई गया तो गाम तो अपना आई ने बाप ने तो भूली गया है ने। सीधा सागवाड़ा कौन सी कॉलोनी, अरे की कॉलोनी केवा है, न्यू कॉलोनी, फिर डूंगरपुर में गांधीनगर, ओहो हो जाने जयपुर के दिल्ली में आविंद रहता हूँ गेम बात करे घेरा विनते पासा ने टाइम नहीं। अरे मूर्खों में कहना चाहती हूँ, समाज का सर्टिफिकेट लगा है तुम्हारे, तुम पढ़े हो इसलिए वहां जाके बैठे हो, इसका मतलब ये अनपढ़ लोग बैठे हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तुमको पढ़ाया है तब जाके वहां पर जाके बैठे हो। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो मेरे भाई बहन साहस नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों से लड़ने का। और मेरे जैसे जो लोग हैं, भाई ललित भाई नामे जेम तेम करी करी नहीं, योगेश भाई ने तत्व पड़ता है हमार समाज वहां पड़ी गयो तो मोरे लावा एम करी करी ने, पण अमार माथे એટલી जिम्मेदारी उगे ते अमे थोड़े ढीले पड़ी ने जे वदार पड़ेले ने वदार होशियार થઈ ગયા है ने शहरम जाइन जावा लागी गया है। ये तो मारवाला एम कहे कि आरक्षण तो जुगेश ने एम कहे। तो उन मूर्खों को मैं कहना चाहती हूँ कि समाज का सर्टिफिकेट लगा के तुम शहरों में जाके बैठे हो। तो आज
जो नहीं आए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर राणा पुंजा वीर जयंती मनाई जा रही थी और सबको पर्सनल न्योते दिए गए थे भाई के द्वारा कि आप लोगों को यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने वाले लोगों को मैं दिल से लाख लाख जोहर अदा करना चाहूंगी कि अपना अमूल्य समय निकाल कर वो यहाँ पर आए। शिक्षण बारे में बात करना चाहूंगा। शिक्षा खूब આપણે આલ દીધી પણ સંસ્કારી શિક્ષા આપણે નહીં આલતા હ તે એક સોરાન ભણાવી દીધો તો સોરો કલેક્ટર બની ગયો। કલેક્ટર બની ગયો એટલે સમજી લો હવે એની ઘરવાળી કેવી હશે। વેન વેસ એ તો થઈ ગયું કોર્ટ में માળા નાખી ને પેલા હોડે નાખી ને સામે વાળી કલેક્ટર 12 મહિના થઈ ગયા ઘેરવાળ જાણે છે ને અમારો સોરો ભાઈ પન્નાવ કરીને મહાજી અને બુઆ ને મોડે ધોવે બાપડી પણ કઈ બન્યું નહીં। एक बार बात खबर पड़ गई के આપણે કલેક્ટર સાહેબ કોર્ટ મેરેજ કરી લીધી। વાહ ભાઈ પસે પેલો મેડમ ગામ में આવી ગયા એ વાણન આપણે વાળો પેલો લુગડો ને ગાગરો નહીં પહેરવાની ખબર પડે ને મિડ ઇન ટોપ ને वो પહેરીને આવી ગયા। બાપડી અનપડ હતી હાહુ તણીએ કે જો બે ડોકામાં તે ચુન્ની ઉડ ને એમ કરીને જેમ તેમ કરીને ઉડાડી દી પણ પેલીને ઓડવાને ખબર પડે ને। પછી પૂળક સાર એવા ભાદરવાનો ટાઈમ હતો ડૂબુ વ્યા એવો હતો તે કેજો ભાઈ એક પૂળો સાર નાખી દે ને એમ તે એને ખબર તો પડતી નથી પણ ઈશારો કરીને બતાડજો કે ભાઈ આ પડેલું હોય એવી નાખે તે પેલી મારી વાલી ટચ્ચી કે ને તે ડૂબાન થોડેક સિટી જઈને મેલી આવજી થોડેક વાર ભાગીને પાછા પેલી પહોંચ્યો કે સાર નાખી કે નહીં નાખી ભાઈ એમ તે પેલી તે ખબર પડે ને એટલે પાછા પાછું પહેલે ટ્રાન્સલેશન કીધું કે भैंस को घास डाली कि नहीं डाली एम के पेलो पेली के अभी तो वो ब्रश कर रही थी इसलिए मैंने उसको वो घास थी वो साइड में रख दी। अन्य करे डूबू जिंदगी में नीट हो गया तारे के डूबू वागू लेते मोड़े फेंकोड़ा आवी तो पीली कहती अभी तो बेस ब्रश कर रही थी इसलिए मैंने वो घास थी वो साइड में रख दी। अरे ये भी पढ़ाई हरा काम नहीं तमे भणी कलेक्टर बनी गया पर हमारी जमीन ने जंगल ने जमीन ते तो विसी भी दो ने एवा जंगल ये भी शिक्षा नहीं हमारी बहुत जरूरत है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आज अगर अभी वोट आ रहे तो वोट में ऐसी कौन सी पार्टी है उसमें मुझे बताओ कि उस पार्टी में आदिवासी नहीं है। ये खेल है एक थोड़े दिनों के लिए आएगा लोग खेलेंगे और जीतने वाला तो एक ही है और अपन सब एक दूसरे से मन मुटाव करके ने साहब ने फुंडा एक तो गमड़ो ने का तमड़ो एम लाइन फरता है बार महीने तक के तो ई करवानी जरूरत ने है। आपरे अगर आप मुट्ठी भी बंद था तो 5 आंगળી या 4 आंगળી ने कंगोटो में भेगो था तारे बंद था। बीजी बात आ पूरी बात मार भाजी बता रही दीदी आदिवासी शिक्षा संवैधानिक अधिकार आए मो बोलो ही मारो संवैधानिक अधिकार है अटली बोलो ने ते पहल वाला मारा बुजुर्ग दादा पहला है पूछी लीजो बैरान घर में बांधने ने नखवा जरतो तो वो टाइम मतो ने आज है औरत है वो हर जगह जा सकती है शिक्षा का अधिकार है बोल सकती है अभिव्यक्ति का अधिकार है तो उसको कहते हैं संवैधानिक अधिकार। इसके बाद आता है सांस्कृतिक शुद्धिकरण एवं हमारे पेला मामा बोलियो लावता बुआ हाड़ू लावता ई है तो ते मटी गयु ने एवो ड्रेस आवे 50,000 नो ने समझ में आवे आसपुर में ते जाता आपने तो उदयपुर धमाको होई मन तो नामे देवड़जू ई धमाको एक दाड़ो पेरी ने एक सन्नी हर को कपड़ो रातो यहार नो ओडाड़ी दे। तुमको ऐसा ही करना है तो मामा और भुआ को शादी में मत बुलाओ तुम तुम्हारे चले जाओ क्या जरूरत है मामा और भुआ की। अगर ऐसे ही हमारे शादी ब्याहों के जो हमारे रीति रिवाज थे वो खत्म किए हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे गांवों से बाहर निकलकर शहरों में रहने लगे उन लोगों ने हमारे रीति रिवाजों की बाट लगा के रख दी है। वो अब तो पहले लाश करवाते पुलिस किए हैं ने हाउन हारो थो के वही खबर पन्नी ना वेटले मम्मी जी पापा जी ने आ उगाड़े फोन ने एवा काळावे लपोटे बे मेलो एवो पण पेला हाउन हारो कई ने कई એટલે આપણે થોડું सानो थाई રહેવું પડે। सालो थोड़ी तो शर्म करो मेरा समाज कहाँ जा रहा है। आज मुझे इतनी दौड़ धूप करके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी लेकिन मेरी इन बहनों की और इन भाइयों का प्यार था उनका ये मजबूरी थी। वो लोग कह रहे थे कि दीदी आधे घंटे के लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कई एक बहनों तुम्हारा नाम होते नहीं तो पीली हाकड़ी वाली बाई आवे ते हमें आवा एम माफ करशो मार बाजी आज हाकड़ी नहीं પહેરવા જડજી કેમ કે મારો ઉતાવળો આયા આપો તો એટલે પાસે ઘેર પેલો તૈયાર થવા વાળો તે ટાઈમ લાગતો તો એટલે મો સ્કૂલો ડાયરેક્ટ આવતી રહેજી। બીજી વાત टाइम तो थोड़ा लई क्या देख मार बाई के बोलजी नहीं हो गया कोना बोलजी है मैं पहली
બે બેની હતી જમના ને ગંગા. એવા ગંગા તો मैं हर की उतावली थी स्कूले जाओ चिंतन शिविर में जाओ मणिपुर वाली घटना कब થાય તે એની ખિલાફ જ્ઞાપન આલવો એવો હેતુ કરતી હતી ને જમના હતી બાપડી ઘેર ને ઘેર એક તો ડૂબવાની આવ્યું હતું ને બેચાર બાકરા તો ને એમ કરીને ઘેરસ રહેતી હતી એને જવાને ખબર નહીં હતી કે ગામમાં શું થાય. ગામે જાય તે ખબર પડે કે ગામમાં શું થાય ને ફરે ઈ સરે ને બાંજી ભૂકી મરે બાપડી આખો દાડો ઘેર ઈ ડૂબાન દૂધ કાઢવું ખાણ મેલવું વાઈ દુવાળવું ને ઈસ મારી બેનનો જમનાનું કામ ને ગંગા હતી આ કે ભમતી ઉમતી દુનિયાભરનો જ્ઞાન રાખતી. પાસે ડૂબો વેણો ને 15 દાડા થાજા ને ડૂબો દૂધ આવતું બંધ થઈ ગયું એટલે જમના કે એટલે ગંગાબાઈ માર ડૂબો દૂધ આવતું હતું પણ દૂધ આવતું બંધ થઈ ગયું. તો પછી ગંગાએ કહેજો કે આપણે ગામ ખેડાની માં હે ભાઈ તે તો એનો એક બોલ લઈ લે ને ડૂબો અગર દૂધ આવતું થાય છે તો નારિયેળ એક વધરી આવશે એમ કહીને પછી ગંગા તો ભાઈ આવતી રહે છે અહીંયા ચિંતન શિબિરમાં ડોલીમાં ને 15 દાડા થાજા ને ડૂબો પાછો દૂધ આલતો થાજો એટલે પાછી ભીગી થાજી પાછી કે ભાઈ માર ડૂબો દૂધ આલે ને માર જાવો તો વે ગામ ખેડાની માં પણ મોત કણે દણ ગઈ નહીં હો અને મંદિરે તે તો હાથે આવે ના ભાઈ માર તો બને છે હિતેશભાઈ ફોન આપજો તો એટલે માર તે ચિંતન શિબિરમાં જવું પડે ને તો જઈ આવશે ને પર પૂજારી કોણે બે તો નહીં આપણે અહીંયા ગામ ખેડાનું પણ એક બામણ આવે હે તે બે તો હે તે બે આહે કોણ એક ને તો નારે તાર વધરી આવશે. પેલી કારે જિંદગી માં આપણી મંદિર માં નહીં ગઈ અને પેલી તે ગંગા આવી ગઈ ચિંતન શિબિર માં ને બરાબર બપોર માં ગઈ પેલી તે જાય ને પેલો નારે હતો તેને કહેજો તો બે ગોળ ગોળ એવો આહે કરતી વે વધર છે એમ ને વે બામણ હોયલું તો વે મૂર્તિ મોરે તો ગોળ ગોળ આહે એમ કહેજો એટલે પેલી તે નારે લઈ જાય ને બોટ દઈને પેલા ડોકામાં મેલીએ એટલે પેલું તો ઓ આઈ દાદા કરીને બેઠો થઈ ગયું આપણે બામણ તે પછી પેલી ખબર પડી ગઈ કે આ કાર્ય આપજી હે ને બાઈ પાસે અહીંયા કે વધરે તો નારે પેલો પાણો હે વી વધર ને એમ કરીને એમ કહેજો ને પાસે એમ કરતે કરતે ઈ હતો કરીને હાજી ઘેર આપજી ને મેડમે પાસે ઘેર ગઈ એટલે બાઈ પાસે પૂછ્યું કે નારે વધરી આપજી એમ તો હા પછી કેમ ન કીધું મોતે ગઈ નારે લઈને તે વે નારે વધાર તમ તે ભગવંતે હુતા હતા તો બેટા વળી ગયા. ઓહો ગજબ થઈ ગયું. ગંગા કે મોત આખા ભારત में ફરી ગઈ લે ને આટલા તો મંદિરમાં ફરજી તે કે ભગવાન બેટા ને થઈ ગયા ને તો ગામ ખેડા ને માતા ને વેગ ગઈને ભગવાન બેટા થઈ ગયા એમ કેવી હરતી એવો થાય ને કે પેલી બંદી ચાલાક હતી તે ખબર પડી ગઈ કે અણ્ય પેલા ડોકા મિંજી એટલે પેલો બેટો વળી ગયો હે એટલે આ માર બેને હે આજ કેતે તમને અબ્બાન મોકો મળ્યો હે ને કોણે બંને જાતી હે પણ એવો કાક ચિંતન શિબિર આપણા સમાજનું થાય તો ઘેરનું કામ તો આપણે કાર્ય મરે તાર તક આપણે ઘેરનું કામ કરો પણ એક દાડો ઘેરનું કામ ખોટે થાય અને અન્ય હો થાય ઈ સાંભળવા બદલે આપણને આપવું પડે. એવા નાના નાના સોર અહીંયા દોડી પણ આને ઈ ખબર પડે કે ભાઈ એક મેડમ આપજે તો ટીવી કાક વાત કરતો હતો આજ ને તે થોડોક મોટા તારે થાય તારે ખબર પડે તો 9 અગસ્ટની છુટ્ટી કે રહેતી જ નથી ને આપણો डूंगरपुर जिला में जिला करते राजस्थान राज्य कहवाय આપણું ઈ ભારતનો પહેલો રાજ્ય એવો બની ગયું પૂરા દેશ में કે विश्व आदिवासी दिवस ની છુટ્ટી સપ્તાહ पहले राजस्थान में था जी. ये शक्ति कहवाय आदिवासी परिवार आज આપણે બેઠો હોય ઈ પરિવાર તે જે મોટા મોટા આદમી હે આનંદ ટાઈમ નહીં હે કોઈ વાતો નહીં પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આપણી શાન થકી કઈ હે કે આપણે આદિવાસી હોય એમ पहले तो अपना आदिवासी हम कहता था हरम आती थी पर आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम आदिवासी हैं. तो अब बाद में मेरे वक्ता और बाकी होंगे और मैं मेरी बात को यहीं पर चलने दूं. तो यहाँ पर आपके आसपास में जो लोग नहीं आए हैं उनको घर पे जाके कहना है और दूसरा अगर ऐसा चिंतन शिविर होता है तो विशेषकर मेरी बहनों की संख्या बढ़नी चाहिए ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी. और दूसरी बात ये अपना पहनावा आज मन घणी खुशी थाय मन आज घाघरो मार लुगड़ू पहरवानो तो पण नहीं पहरी है जी तो वो अपनी संस्कृति है ने फेरा फेरवी ते कण होरे फेरवी अमार दादा बेटा है अड़न मोगर पूछो 30 वताड़े भाई आपणे जमणे फेरे फेरा फरे
ને फिर આપણી કેને ખાધી કના હાદી ને ઓમ સ્વાહા કરીને કોનાને બેસ મે બોલે હોય તે ખબર જ નહીં પડે મન તે ને આટલું જ ખાલી સ્વાહા કરે ને ઘી કેટલો કિલો કરેડાવી દે ને આપણે ખુશ થઈ જા ને લાડીવર પન્નાવી દે તારે આપણા આગણા મે પહેલી આપણી બેન પણની હે ભુआ પણની હે ને જે કેને સોરી ન્યુ કેતી આગળો કોરું રે એમ કહેવાય તો આપણે ભાઈની સોરી કે દેવરની સોરી લાવીને આપણે આગળ અમે પણનાવા ઈ આપણા રીતિ રિવાજ કહેવાય પણ ઈ આપણે હે તો ભૂલી ગયા એક આપણે એક માતાજી આપજે તો તે માતાજી એવા આપજે તે ભત્રીજીને ગાબડું કાપી દડજુ તો આપણે એવી માતાજીને લાવવી કોઈ વાતો ને આપણે શ્રદ્ધા હે આપણે અગરબત્તી દીવો કરો ને એવી શ્રદ્ધા ઘણા કામની આપણે બાપ દાદા આલી ક્યાં ગુરુ ગોવિંદ મહારાજ માવજી મહારાજ सती सूरमाल महाराज ये कई कम थोड़ो तो आज भी हमारे गांवों में वो रूढ़ी प्रथा जिंदा है सुबह स्नान किए बगैर हमारे घर की औरतें रोटियां नहीं बनाती हैं ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ ने अब बीजा समाज ने આપણે દેખા દીખી ભક્તિ કરા તો બીજા સમાજ में આણા માટલામાં પાણી ઉગે તો ઈ વેલું ઉઠીને બીજા ઠમડામાં ગળી ને ફેર મિલદી ને ફેર ઈ પાણી तीजे दाड़े गली ने फेर मिंदी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा आदिवासी परिवार है जहां पर सुबह उठ के बर्तन साफ करके उसमें पानी नहीं भरे और नहीं भर के फिर उससे ही चाय बनती है वाहो पानी तो આપણે મોડું એ નહીં ધોવો ઈ भी આપણે याद रखवानी जरूरत है ने आज काले पेली भैंस है वो ब्रश कर रही है एम करी करी बाजी नवी आवे के तो ई वेल उठीने पानी भरवानुं ने जानती है तो आ हमारी माताएं जे बुजुर्ग माताएं बेहली है आनंद खबर है कि हमारे घेर नो वहीवट हरते साले हवार में उठी ने हाजो पोजो કરીને ઠામડા માજીને પેલો આપણે પાણી ભર તરે બીજું કામ કર ને સુલા બાવસીને પૂજો ને એવી ઘણી આપણી સંસ્કૃતિ ही पुराना से मारा बाप दादा जानता था ये एवा આપણે જાણતો ને ने अगर गाम ने अगर बुआ आवती थे हमें जानता कि पहला बुआ क्या है गामड़ी वाला बुआ है आसपुर वाला बुआ है ने वो थोड़े वाला घेर वाली दिकरी आवती हो के तो वो तो उसके हैप्पी की बुआई है अले हैप्पी की बुआई है पर तो है भाई नो सोरा दे तारे बुआ के वा एम सोरा में खबर नहीं पड़ती है इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है वो दोष हमारा है आमे थोड़ा बने लथाई के એટલે એમ જાણે કામે તે અંગાસ में આવીને પડી ગયા અને બીજું કોણે જાણતો જ છે मेरे जो पूर्वज थे मेरे जो बाप दादा थे वो अनपढ़ थे लेकिन वो दूरदृष्टिता वाले थे अगर नानो मोटो काक अगर घेर में वो कांड थाई जाए के सोरा ने सोरी ने काक लफड़ो थाई जाए तो લીમડી वाला घेर ने पूछा वगर चार आदमी गाम ना जाए ने गમે તેને પૂછીને હો થાજુન હો ને બારોબાર નિપટી દડે आज है वगर वो कक था तो ललित है वह આપણે આ ટીમ આપજો है लागवा दो इन 5,000 रुपया हम करी ने पुलिस वाला है तो 10,000 અહીંયા ખટુ કે લે 10,000 અનાવડે ખટુ કે લે ને પછી લાસ્ટ મોકે જાઓ આપ आपसी में निपट लो अले આપણે 20,000 रुपया ताई कटली मेहनत कर तारे આપણે पैसा दे कई खबर है तो ए वो करवानी जरूरत नहीं है बीजी बात एक આપણે કાટો થાય काटो है ही मारा समाज ना आज मने એટલો गर्व है कि आदिवासी समाज थकी हूँ काटो था काटा दाड़े बीजा समाज में एवो कोई काटो ने था जटलो भारी संख्या ने भारी मात्रा में આપણે मनक आवे सुख दुख में આપણો मनक हाथे आवे ते तणे दड़ अगर अड़ा घेर नो 1 रुपया भी नहीं उगे ते गाम भाई बेटा उगी थी खरस निपटी दड़े ई हरते निपटी दड़े होळे साले आपड़ी होळे साले 5 किलो के एक माणो अणा घेर नो ने वत આપણે માણો આપણે ભડકો કે સોકાત બંધ કરી દીધો ને વતે પૈસા લીએ ને હે તો ખરસ નિપટાઈ જાતે 5,000 के 10,000 પેલા घेरवान ગણીને આપણે રૂપિયા લ ई मारो समाज आ बेटो है ये संस्कृति हमारे आदिवासियों की है दूसरे समाजों में ऐसा नहीं होता है भले मेरे पूर्वज आज से पहले 50 साल 60 साल 75 साल पहले की मैं बात करूं तो वो लोग अनपढ़ थे लेकिन बहुत होशियार थे दूरदृष्टिता वाले थे डोंगरे डोंगरे घेर बनावता था ने पसे वेस में आप बीड़ जो काजू तो कोरोना सोशल डिस्टेंस करी करी मरी गया ने आदिवासी परिवार ना कोड़े बंदा ने मर जा है तजीवी है तो हमारे माँ बाप हमारे जो पूर्वज थे उनको ये पता था कि ऐसे कोई महामारी आएगी या फिर ऐसे कोई रोग आते हैं तो साफ सफाई से रहना ये पहले से मेरा समाज जानता था उनको कहने की जरूरत नहीं है और जरूरत है तो ये है कि આપણે થોડક ભણી ગણીને વધારે સમજદાર થઈ ગયા તો પાસ હોના જાજમ માતે
આવીને બિહીન ચિંતન કરવાની આમન જરૂરત है કે આ એવો હરતે થાય है। બીજી વાત, 12મી પાસ થઈ છે, બીએડ થઈ છે, સોરાન સોરજી હગાઈ બાવ તો આપણે સિસ્ટમ જ મટી ગયું એ તને મનપસંદ હતું એટલે કરી દીધું। એટલે મનપસંદ હતું પણ મોરે હું હે ખોની મા બાપ પહેલી થકી 18 પર 20 વર્ષ તક ભણાવે તે મા બાપે જોર નહીં આપ્યો હોય તે મા બાપનો હક નહીં બનતો હોય કે માર સોરીને સોરાને બોરે દુઃખ નહીં પડે તો કેવો ગેર જુઝે કેવો परिवार जुझे ये माँ बाप की अपेक्षा नहीं होगी तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो भ्रमित हो गई है उस युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगी कि 18 से 20 साल का जो समय है वो तूफान की तरह आता है, लेकिन उस समय अगर हम संभल गए तो पूरी जिंदगी हम संभले हुए रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी सुरक्षित रहेगी और ये समाज के लिए जो अपन काम कर रहे हैं उसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ी भी काम करेगी, वरना हम यहीं पे दफन हो जाएंगे। मेरे ललित भाई ने पहले बताया कि सरकारें भी यही चाहती हैं। अब विद्यालयों में मैं बात करूं तो मानसा भी बड़ा टाइम મળતો જ નહીં। एक होड़े मिड डे मील एक होड़े बरते फिर एक बीड़जो अब तो ऑनलाइन हाजरी भरવાની પાછો પેલા રેડિયેશન પેલા એરિયા મુગતે સણમ આવે ને તે નહીં આવે तो એનું પાછો ऑब्जेक्शन થાજ્યું તે પાછો બંધ થાજ્યું। गांवों में जो विद्यालय चलते हैं वहां पर पूरा स्टाफ ही नहीं है तो वो टीचर क्या करेगा स्कूल में जाके। तो मेरे भाई ने यहाँ पे ललित भाई ने बहुत कुछ बताया, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा और हमारे जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो हमें 15 दिन 20 दिन या 25 दिन जब भी हमें समय मिलता है तो विद्यालय में जाके पता करना है कि मेरे बच्चे ने वहां पर पढ़ाई की कि नहीं की। अगर पूरे पीरियड नहीं ले पाते हैं टीचर तो इतने योग्य हैं कि उनके काम होने के बावजूद भी बच्चे का समय बर्बाद नहीं हो तो भी वो ध्यान रखते हैं। आज मेरे विद्यालय की बात करूं तो मेरे विद्यालय 1 से 12 सीनियर स्कूल है, न प्रिंसिपल है कि न एक भी लेक्चरर है। प्रिंसिपल होते आमेस ने चपरासी आमेस वेल उठीन 7 घंटी आमेस वजाड़ा ने पासी छुट्टी बड़त कमाड़े आमी बंद कर आ कंडीशन हमारी स्कूल नहीं है। और बाद भी सुबह 7:30 से 1 बजे तक पूरा टाइम मैं मेरे विद्यालय में देती हूँ क्योंकि वहां पर मेरे समाज के ही बच्चे आते हैं। मेरे समाज के ही नहीं, अगर दूसरे समाज के भी आते हैं तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वही बच्चे कल भविष्य का निर्माण करने वाले देश का भविष्य है। वो तो हो सकता है कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई कलेक्टर बने या फिर कोई टीचर बने। तो मेरे जो शिक्षाविद हैं भाई बहन है वो उनका पूरा कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं होने के बावजूद भी वो जितना अपना हो सके पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो घर पे जो बच्चे हैं ये मेरी माता बहनें हैं, कोई बात नहीं है, हमें अनपढ़ तो कोई वादो नहीं है, पर આપણે સોરાન દાડુ સ્કૂલ મોકલવું હોય એમ નહીં કરવું એક ભાઈ એક દાડો આસરા તો જો બાકરો લઈને જતો રહે એવા આ મકાઈ લણવી તો આપણે મકાઈ લણવી તો સ્કૂલ જવાનું રવા દે ના। 1 घंटा वહેલું ઉઠીને ભલે તમે એ કામ કરી દો, 1 घंटा लेट એ કામ કરો, પણ બચ્ચા હાથે આપણે કુઠારાઘાત નહીં કરવો है। बच्चे को रोज विद्यालय में भेजना है ने घेरे ही करवो है। આપણે આ જય ગુરુ બોલવાનો ને वो એ વતનો બસ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ ઇવનિંગ ને WhatsApp માં તે મેસેજ કરે તો હાય એવા જય ગુરુ ની તમે ભૂલી ગયા। એટલે આપણે જે શિક્ષાની વાત કીધી है તણામ આપણે સંસ્કારિત શિક્ષા આપણને આલવી है ને આપણા ઘર में બેટી है તે બેટી આપણી માં ઉગે એવી બેટી થાય ને બાપ ઉગે એવો દીકરો થાય। તો આપણા માતાનો ફરજ है કે આપણે સૂર્યની કેવી કેળવણ કરવી है। हेलो खमागणी, माई सेल्फ नेहा राठौड़, HK स्लीमर ज्वेलर्स सागवाड़ा से मैं और मेरी फैमिली काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो ओनर हैं नरेंद्र जी शाह और उनके पुत्र प्राशु भैया और यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी उन सभी का नेचर काफ़ी हम्बल, पोलाइट और हेल्पफुल है। दे बिहेव लाइक फैमिली। जब से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ इस शॉप का 3 बार रिनोवेशन हो चुका है और एक बेहतरीन रूप में हर एक रिनोवेशन में एक बेहतरीन रूप में मेरे सामने आई है। और यहाँ डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है और डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है और आप सभी से हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप सभी एक बार एच केसरीमल ज्वेलर शॉप में ज़रूर विजिट करें। आई एम श्योर यू विल गेट बेटर एक्सपीरियंस देन अदर्स। थैंक यू।